नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कई पदों के चुनाव हो रहे हैं और इसी चुनावी गहमा गहमी के बीच जो नवनिर्वाचित सदस्य जीत कर आ रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार बिहार के अभी तक 4 नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या हो गई है। बीती रात राजधानी पटना के जानीपुर थाना अंतर्गत रामपुर फरीद पंचायत के मुखिया जो लगातार दूसरी बार जीते थे, नीरज कुमार को 5 गोलियां मारी गई और नीरज कुमार को कल देर रात उनके समर्थकों ने पटना के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनकी देर रात मौत हो गई। उसके बाद पूरे पटना में, खासकर जो खगौल का इलाका है, जो फुलवारी शरीफ और नौबतपुर का इलाका है, इधर बवाल है। जगह जगह सड़क जाम है, आगजनी हो रही है और लोगों में डर और भय का माहौल व्याप्त है। नीरज कुमार जो हैं रामपुर फरीद के मुखिया थे, जिनकी बीती रात हत्या हुई गोली मारकर, लगातार दूसरी बार जीते थे। नीरज कुमार बिहार के इकलौते नवनिर्वाचित मुखिया नहीं हैं जिनकी हत्या हुई है। और हत्या क्यों हुई है इसे समझा जा सकता है। चुनावी रंजिश रही होगी, जो प्रत्याशी हारे हैं उन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। जानीपुर के थाना प्रभारी उत्तम कुमार से थोड़ी देर पहले हमारी दूरभाष पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि वरीय पदाधिकारी कैंप कर रहे हैं और पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है। इस बार जो पंचायत का चुनाव है कई चरणों में चल रहा है। इसी के तहत मुखिया पद के लिए सबसे ज्यादा गहमा गहमी है और जो चुनाव जीत रहे हैं उन्हें पसीने तो छूट ही रहे हैं, जो चुनाव हार रहे हैं अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। अब तक जो आंकड़े हैं उसके अनुसार नीरज कुमार इकलौते ऐसे नवनिर्वाचित मुखिया नहीं हैं जिनकी चुनावी रंजिश में चुनाव जीतने के बाद हत्या कर दी गई है। इससे पहले, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पहले मुखिया जिनकी हत्या हुई 15 नवंबर को आरा जिले के चारपोखरी के बाबू बांध पंचायत के मुखिया संजय सिंह की, जो एक पंचायती करने जा रहे थे और उन्हें घात लगाए अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। बाबूबांध पंचायत जो है आरा जिला के चारपोखरी प्रखंड में आता है। संजय सिंह की हत्या के बाद लगा कि पुलिस प्रशासन चौकन्नी है और बिहार के जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा के प्रति थोड़ी सी संवेदनशील है। लेकिन इसी बीच जमुई से एक बड़ी खबर आई, जहां जमुई जिले के दरखा एक पंचायत है, जहां के नवनिर्वाचित मुखिया जयप्रकाश महतो को उस व्यक्ति के इशारे पर गोली मारी गई जिन्हें उन्होंने काफी कम अंतर से दरखा पंचायत में इस बार पटखनी दी थी। और पटना आने के क्रम में, इलाज के लिए पटना आने के क्रम में जयप्रकाश महतो की मौत हो गई। तो पहले मुखिया जो मारे गए इस बार, उनका नाम था संजय सिंह और दूसरे जयप्रकाश महतो। इसके बाद थोड़ी सी राज्य सरकार की तरफ से बयान आई कि सरकार और पुलिस प्रशासन महकमा पूरी तरह से संवेदनशील है। लेकिन इसी बीच राजधानी पटना के ही, जिला पटना के ही पूर्वी पंडारक पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया गोरेलाल को एक शादी समारोह में शूटरों ने भून दिया। 3 दिन पहले की घटना है। गोरेलाल पूर्वी पंडारक पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया थे और एक शादी समारोह में गए थे। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ पंडारक थाने के एएसआई भी मौजूद थे। उन्हें भी गोली लगी और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। एक वार्ड सदस्य भी मारे गए। पूर्वी पंडारक के मुखिया गोरेलाल के साथ पंडारक थाने में तैनात एसआई और एक वार्ड सदस्य की भी उस गोलीबारी में मौत हो गई। मामला चूंकि तीसरे मुखिया की हत्या का था, तो सवाल पंचायत प्रतिनिधि पूछ रहे हैं कि हमें सुरक्षा कब मिलेगी। इसी बीच नौबतपुर थाने के लोदीपुर के वार्ड सदस्य संजय वर्मा को उनके घर के पास गोलियों से 2 दिन पहले भून दिया गया। संजय वर्मा जो थे वार्ड का चुनाव जीते थे लोदीपुर से और एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर आ रहे थे। उनके घर के पास ही घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। संजय वर्मा गिर पड़े, उनकी मौत हो गई और पड़ोसियों ने कुछ देर के बाद देखा तो हो हल्ला हुआ और संजय वर्मा के मौत के बाद सियासत भी तेज हो गई। लेकिन बीती रात जो हत्या हुई है वो नीरज कुमार की, जो रामपुर फरीद से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते थे। नीरज कुमार जिस दिन चुनाव जीते थे उस दिन उनके साले की मौत हो गई थी, एक अनियंत्रित वाहन से कुचल के। उनका साला जो था वो खुशियां मना रहा था अपने जीजा के जीत पर और उसकी मौत हो गई थी। नीरज कुमार काफी दबंग माने जाते थे और लगातार दूसरी बार जो है, जानीपुर थाना है, नौबतपुर का इलाका है,
और जो ये नीरज कुमार थे, रामपुर फरीद से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते थे। सोमवार की शाम नीरज कुमार को अज्ञात अपराधियों ने 5 गोलियां मारी और नीरज कुमार को गंभीर अवस्था में सगुना मोड़ अवस्थित, सगुना मोड़ पटना में है, सगुना मोड़ अवस्थित एक निजी नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया और जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। नीरज कुमार की मौत के बाद शिवाला का इलाका है जो दानापुर स्टेशन और बिहटा के बीच में पड़ता है, आरा जाने का रास्ता है और लोगों को सुगमता से वो रास्ता जाम है सुबह से और जगह जगह आगजनी हो रही है। जानीपुर इलाके में भी तनाव का माहौल है। नीरज कुमार के परिजन कह रहे हैं कि जिन लोगों को उन्होंने चुनाव में हराया था उन लोगों ने उन्हें धमकी दी थी कि ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। और नीरज कुमार की हत्या के बाद अब बिहार में इस बार नवनिर्वाचित जो मुखिया हुए हैं उसमें मरने वाले मुखिया की संख्या 4 हो गई है। पहले मुखिया संजय सिंह थे जो 4 पोखरी आरा जिले में है, वहां के बाबू बांध पंचायत के मुखिया थे। दूसरे मुखिया जिनकी इस बार हत्या हुई है वो जमुई जिले के दरखा पंचायत के जयप्रकाश महतो थे। तीसरे मुखिया पूर्वी पंडारक जो पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में आता है वहां के मुखिया गोरेलाल थे। और चौथे मुखिया जिनकी हत्या हो गई है उनका नाम है नीरज कुमार और वो जानीपुर थाना के रामपुर फरीद पंचायत के दूसरी बार नवनिर्वाचित मुखिया थे। बिहार में मुखिया पद जो है काफी मजबूत माना जाता है और मुखिया बनने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। लोकतंत्र में हत्या जैसी चीजों के लिए कोई स्थान नहीं होता। बिहार के रक्त रंजित चुनावी इतिहास में इस बार का पंचायत चुनाव भले ही सुगमता से प्रशासन ने करवाकर अपनी पीठ थपथपा ली हो, लेकिन 4 नवनिर्वाचित मुखिया और 2 वार्ड सदस्यों की हत्या के बाद अब सवाल के घेरे में शासन प्रशासन है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर चुनाव जीतने वाले पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा। जो लोग भी चुनाव जीते हैं उनके विरोधी अपनी हार को नहीं पचा रहे हैं। जिस तरह का माहौल बिहार में कायम है और 4 नवनिर्वाचित मुखिया और 2 वार्ड सदस्यों की हत्या हुई है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर शासन प्रशासन समय पर नहीं चेता तो आने वाले दिनों में कई सारे मुखिया और नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों की हत्या हो सकती है। इन अनुत्तरित सवालों का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। न सत्ता पक्ष बोल रहा है न विपक्ष बोल रहा है और मारे जा रहे हैं बेचारे मुखिया। बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपको बताएंगे बिहार के पल पल की बड़ी खबरों को, साथ ही साथ बिहार की उन तमाम खबरों को जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं पाती है। तो देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। और अगर आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो लाइक और फॉलो भी कर दें।